नाज़रीन, हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 के एक घर में अचानक आग लग गई है। एहले महल्ला के मुताबिक इस घर के रहने वाले शहरी ने अपनी बीवी और बच्चे को अपनी जान पर खेलकर बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। इत्तलात के मुताबिक जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त शहरी शामिर की बीवी और बच्चा घर में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी गई थी, लेकिन उसके आने से पहले ही शामिर ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बीवी और बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। अहमद साहब, आपके घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अरे अल्लाह का शुक्र करें कि मैं घर पे मौजूद था। मैंने अपनी जान पे खेल के अपनी बीवी और बच्चे को बचाया। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं आपको छोड़ता नहीं। मुझे तो आप पे केस करना चाहिए कि आपने मकान की मेंटेनेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ, और आप उल्टा मुझे ही धमकी दे रहे कि आग मेरी नेग्लिजेंस की वजह से लगी है। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। आप मेरी एडवांस की रकम भी वापस नहीं कर रहे हैं और उल्टा मुझसे ही आप नुकसान मांग रहे हैं। अरे कुछ तो ख्याल करें यार। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अच्छा, खाना तो खा लीजिए। सुबह से बाहर निकले हुए हैं, थक गए होंगे। बाहर में गया खाना? जहर है तो ला के खिला दो मुझे। इस मालिक मकान ने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। कह रहे जो नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूं। क्यों करूं मैं पूरा? आग हमने लगाई है क्या वहां पे? अरे अगर नाजिया को या बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं तो शुरू से ही तुम्हारे अलग रहने के खिलाफ था। जब अपना घर है तो किराए के मकान में रहने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा शौक था पॉश इलाके में जिंदगी गुजारने का। और अगर मेरी बेटी नाजिया कुछ हो जाता तो? अरे बस भी करें, क्या हो गया आपको? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आग ने इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे शामिर बेटा, तुम इतने टेंस क्यों हो रहे हो? जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। और नाजिया, मेरे बेटे ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। उम्र भर इसकी कदर करना। अच्छा, अब तो खाना खा लीजिए। ठीक है, ले आओ खाना। अरे वो मुन्ने का दूध का डिब्बा और पैम्पर्स भी खत्म हो गए। यार कल ले आऊंगा, फिलहाल गुजारा कर लो। क्या कल तक बच्चा भूखा रहेगा क्या? दादा के घर में बच्चा भूखा नहीं रह सकता। भाई मैं लेकर आता हूं। और हाँ नाजिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, कपड़ों की नए ले आएंगे। नाज़रीन, हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नॉर्थ कराची की रिहायशी खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक नाजिया नामी खातून के शौहर ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी कि उनकी बीवी पर कातलाना हमला किया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक किसी वजनी चीज़ से नाजिया के सर पर शदीद ज़रबे लगाई गई हैं। खून काफ़ी बह चुका है और नाजिया को वेंटिलेटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर के मुताबिक हमें जैसे ही मज़ीद तफसीलात मालूम होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। ओहो, तो नाजिया की डेथ हो गई है। मैं तो ये न्यूज़ फॉलो कर रही थी टीवी पर, तो आखिरी खबरें तो टीवी पर यही आई थी कि शदीद ज़ख्मी हालत में उसे एडमिट कराया गया है। वेरी सैड। क्या डिटेल्स क्या है इस केस की? मैडम, ये इस केस की फ़ाइल है और अब तक जो तफ्तीश हुई है उसको मुख्तसरन आपको मैं बता देता हूँ। 5 दिन पहले 9 अप्रैल को रात 10 बजे मकतूला नाजिया के शौहर ने 15 पर इतला दी थी और जैसे ही 15 के सेंटर से हमें ये इन्फॉर्मेशन थाने पहुंची तो हम फौरी तौर पर जाए वकूआ पर पहुंच गए। वहाँ पर हमें एक औरत बेहोश हालत में मिली जो कि ज़ख्मी थी और उसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भारी चीज़ से उसके सर पर मुसलसल वार किए। मैंने फौरी तौर पर उस औरत को हॉस्पिटल भिजवा दिया और उसके बाद जाए वकूआ से शवाहिद जमा किए। क्या शवाहिद मिले आपको वहाँ से? मकतूला के बेडरूम की जो खिड़की थी उसकी जाली कटी हुई थी और हमें जाए वकूआ से एक सिगरेट का बट भी मिले जिसे हमने फोरेंसिक लैब भिजवा दिया टेस्ट के लिए।
अच्छा, ये नाजिया की डेथ हॉस्पिटल में एडमिट होने के कितने अरसे के बाद हुई है? असल में मैडम मकतूला जो थी वो वेंट पर। मकतूला के शौहर का बयान लिया है आपने? जी हाँ। नाजिया के कत्ल से 3 दिन पहले मुझ पे भी कातलाना हमला हुआ था। मैं घर से तैयार होकर निकला था कि अचानक से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने मुझ पे फायरिंग कर दी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे गोली नहीं लगी और मैं बच गया। फायरिंग की आवाज़ सुन के लोग घरों से बाहर निकल आए और लोगों को देख के वो लोग फरार हो गए वहाँ से। मैंने पुलिस को भी इतला दी थी और उन्होंने मेरा बयान भी लिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या कार्रवाई हुई। काश उन्होंने मुझ पे हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया होता तो आज मेरी बीवी जिंदा होती। अच्छा शामिर साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी बीवी का मर्डर कैसे हुआ? नाजिया कमरे में ही थी, मेरे पेरेंट्स भी अपने कमरे में थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है। मुझे नाजिया की दबी दबी सी चीखें सुनाई दी। मैं फौरन बेडरूम की तरफ किया और सब्र करें शामिर साहब, सब्र करें। आप ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन ऐसा शख्स है कि जो आपका दुश्मन बन गया? यही तो समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। हालांकि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। इसमें मुझे सस्पेक्ट लिस्ट नहीं नजर आ रही। किसी पर शुबा जाहिर किया है किसी ने? सस्पेक्ट मैडम नन अदर देन उसका शौहर शामिर ही है। लेकिन टीवी की खबरों के मुताबिक शामिर ने खुद को खतरे में डालकर अपनी बीवी की जान बचाई थी। वो उसको कैसे मार सकता है? हाँ शहरोज़, लेकिन ये भी तो सोचो कि घर वालों को किसी भी और पर शुबा नहीं है, किसी और सस्पेक्ट का नाम सामने नहीं आया। और वैसे भी टीवी ने जिस तरह की शामिर को कवरेज दी है, उसको हीरो बनाकर पेश किया गया है। सबकी हमदर्दियाँ इस वक्त शामिर के साथ हैं। कोर्ट में उसे मुजरिम साबित करना काफ़ी मुश्किल होगा। अभी हमारे पास सिर्फ थेरीज हैं, सबूत नहीं है। इस केस की जो मुद्दई है मकतूला की बड़ी बहन, उसको शामिर पर किस वजह से शक है? उसने क्या बताया है? मैडम असल में इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब मकतूला नाजिया की बहन नाइला बैरी ने मुझसे आई। तो नाजिया की बहन को भी शक है कि ये कत्ल शामिर ने किया है? मैडम उसकी बहन ने हमें बताया कि इंस्पेक्टर साहब, बुनियादी बात यह है कि इन लोगों ने मेरी इजाजत के बिना नाजिया को वैन से कैसे हटा दिया? मैं उसकी सगी बहन थी, उसका आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख सकी। इन लोगों ने उसकी इतनी जल्दी तदफीन कर दी, हालांकि मैंने इन लोगों को पहले बताया था कि मैं पहली फ्लाइट से आ रही हूँ। अच्छा, क्या इस वाक़े की इत्ला आपको शामिर ने खुद दी थी? हाँ, बताया तो उसी ने था, लेकिन मुझे मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है आपको? बोले, डरे नहीं आप जो कुछ कहना चाहती हैं खुल के बताएं। इंस्पेक्टर साहब, शामिर और नाजिया के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पता नहीं कैसे उसने अपने जाल में नाजिया को फंसा लिया। मैं तो इस रिश्ते के शुरू से ही खिलाफ थी, लेकिन नाजिया की ज़िद के आगे मजबूर हो गई थी। नाजिया कराची में ग्रेजुएशन कर रही थी और यहीं पर एक हॉस्टल में रह रही थी। पता नहीं कब और कैसे वो शामिर के जाल में फंस गई। हमने तो ये सोचा था कि नाजिया की ग्रेजुएशन के बाद उसको मास्टर्स के लिए अपने ही पास बुला लेंगे, लेकिन नाजिया ने यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर ली और अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी। मेरी बहन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर कातिल कौन था और कहाँ से आया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे लग रहा है शामिर और उसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं वो हमसे। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि फैमिली वालों को वैसे ही दुश्मनी हो शामिर से, क्योंकि नाजिया ने पसंद की शादी की थी और घर वाले इस शादी पर राजी नहीं थे। अब पुराने ग्रजेस ना निकाल रहे हो। मैडम, हमने शामिर को अरेस्ट कर लिया और इंशाल्लाह कल ही उसे अदालत में पेश करेंगे।
कत्ल की वारदातों की जदीद साइंसी अंदाज में तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता साल लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्पेशलाइज्ड होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन कायम किया था, जिसमें सीनियर अफसरान के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को भी शामिल किया गया है। 478 अफराद के इस खुसूसी यूनिट को फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे करने, रिपोर्ट लिखने और तफ्तीश करने की 1 साला तरबियत दी गई है। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइएगा कि मकतूला नाजिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बयान करती है? सर, 9 अप्रैल को रात 11 बजे मकतूला को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर पर बाएं तरफ किसी भारी चीज से शदीद ज़रबे लगाई गई थी और यही ज़रबे उसकी मौत का सबब बनी। इंस्पेक्टर साहब, मुल्जिम शामिर को किन शवाहिद की बुनियाद पर चार्ज किया गया है? सर, मुल्जिम ने जो इब्तदाई तौर पर बयान दिया था और जाए वारदात से मिलने वाले शवाहिद उसके बयान को मशकूक बनाते हैं। आपकी अभी तक की तफ्तीश क्या बयान करती है कि मुल्जिम के पास ये वारदात करने का मोटिव क्या था? सर, मुल्जिम ने अपने बयान में कहा था कि वो लाउंज में बैठा हुआ था और उसने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। जब वो बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी शदीद जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। सर, हम जाए वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस बेडरूम में एक खिड़की थी जिसकी जाली कटी हुई थी और ये जाली बाहर से काटी हुई थी। सर, खिड़की के नीचे एक क्यारी थी जिसकी मिट्टी गीली थी। सर, कातिल अगर खिड़की के रास्ते अंदर आता तो उसके जूतों के साथ क्यारी की गीली मिट्टी ज़रूर लगी होती, जिसके निशानात खिड़की में या बेडरूम में या घर के अंदर ज़रूर हमें मिलते हैं। हर घर के अंदर से हमें कहीं भी मिट्टी के ज़रात नहीं मिले। इससे ये साबित होता है कि कातिल घर के अंदर ही मौजूद था और वो यकीनन शामिर ही था। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश क्या बताती है कि मुल्जिम के पास ये वारदात करने का मुहरिक क्या था? सर, जब हमने मुल्जिम के दोस्तों से तफ्तीश की तो हमें पता चला कि वो अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता था। सर, इसके किराए के मकान को जब आग लगी तो इसके मालिक के मकान ने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था कि ये आग जो है ये तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से लगी है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा मुआवजा अदा करना पड़ेगा। सर, उन दिनों ये माली मुश्किलात का शिकार था और ये अपने वालिदैन के घर में रह रहा था। सर, ये अपनी बीवी और अपने बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता था और दूसरी बात ये सर कि ये अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देना चाहता था कि हक मेहर के इसको 5 लाख रुपए अदा करने थे जो कि इसके पास नहीं थे। सर, दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला कि नाजिया की इसने 55 लाख की बीमा पॉलिसी ली हुई थी और उसका बेनिफिशरी यही था। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, मैं आईओ साहब से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आईओ साहब, अभी आपने अपने बयान में कहा कि 55 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको कुछ अंदाजा है कि 55 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होता है? और आपने अभी खुद कहा है कि शामिर तो माली बहरान का शिकार था, तो फिर ये प्रीमियम कहाँ से देगा? जी हाँ, हमें पता है कि 55 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पॉलिसी 1 साल पहले ही खरीदी गई थी और अभी तक इसका एक ही प्रीमियम अदा किया गया है। आईओ साहब, आपका इसरार है कि कातिल बाहर से नहीं आया बल्कि घर ही में मौजूद था, लेकिन आपकी अपनी रिपोर्ट में 2 शवाहिद का जिक्र है जिससे साबित होता है कि वो शख्स बाहर से अंदर आया और घर की पिछली दीवार पर जूतों के निशानात पाए गए। इससे साबित होता है कि कोई शख्स दीवार से कूद कर घर के अंदर आया और दीवार से जो फुटप्रिंट मिले हैं वो 9 नंबर शूज के हैं, जबकि शामिर समेत उस फैमिली में कोई भी 9 नंबर का जूता इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा आपको बेडरूम की खिड़की के नीचे से सिगरेट का बट मिला। आईओ साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ना तो शामिर सिगरेट पीता है और ना ही उनके वालिद साहब। हमें तो ये शुबा है कि मुल्जिम ने पुलिस को धोखा देने के लिए ये शायद बाकायदा से प्लांट किए हैं और जहाँ तक फुटप्रिंट का ताल्लुक है उनको देखकर वाज़ेह लगता है कि ये बाकायदा से बनाए गए हैं। जहाँ तक सिगरेट बट का ताल्लुक है तो बंदा सिगरेट पीता है तो फिल्टर में निकोटीन रह जाती है, जबकि इस सिगरेट में निकोटीन बिल्कुल नहीं पाएगी और वो बिल्कुल साफ था। इससे साफ ये जाहिर होता है कि सिगरेट सुलगाने के बाद बगैर पिए उसे फेंक दिया गया था। आईओ साहब, आपकी तफ्तीश के मुताबिक 9 अप्रैल को नाजिया पर वो अटैक कोई पहला अटैक नहीं था और वो तो फैमिली वैसे ही गैर मामूली हालात से गुजर रही थी। जब
शामिर अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में रहता था। उस मकान में अचानक आग लग गई। शामिर ने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को बचाया और अपनी बीवी को भी बचाया, जिसका गवाह पूरा मोहल्ला है। अगर शामिर अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता तो उसके लिए तो बहुत सुनहरी मौका था। अपनी बीवी को आग में जलकर मर जाने देता। और अय्यूब साहब आपने इस बात का तो जिक्र किया ही नहीं कि नाजिया के कत्ल से 3 दिन पहले शामिर पे किसी शख्स ने अटैक किया था और इस तरह की वारदातें उस मोहल्ले का एक हिस्सा बन गई हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक उन नामालूम मुल्ज़िमान को तलाश नहीं किया। सर, जब हमने आग लगने वाले वाक़े की तफसील से तफ्तीश की तो हमें पता चला कि मुल्ज़िम ने जब अपने बेडरूम से अपने बच्चे को रेस्क्यू किया और बाहर लेके आया और मुल्ज़िम के एहले मोहल्ला इसके घर के बाहर जमा हो चुके थे, इसलिए मजबूरन मुल्ज़िम को अपनी बीवी को भी रेस्क्यू करना पड़ा, जिसकी वजह से ये अपने मोहल्ले में हीरो बन गया। सर, हमें ये शुबा है कि मुल्ज़िम ने अपने घर को खुद ही आग लगाई और ये अगर वहाँ पे लोग जमा ना होते तो सिर्फ अपने बच्चे को बचाता, अपनी बीवी को किसी सूरत में ना बचाता। जब मकतूला का कत्ल हुआ तो उसके कमरे में उसका पर्स, उसकी ज्वेलरी और दूसरी कीमती सामान भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। सर, इससे ये साफ जाहिर होता है कि घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया और उसका कातिल सिर्फ शामिर ही। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से ये बात साबित हो चुकी थी कि आग शॉर्ट सर्किट का नतीजा थी और रह जाती है बात डकैती के उनसर की, तो हो सकता है वो शख्स डकैती की नीयत से बाहर से घर में दाखिल हुआ और अचानक नाजिया की आंख खुल गई। उसने डकैत का चेहरा देख लिया। डकैत ने शदीद मारा पीटा, उसे जख्मी किया और वहां से बगैर कुछ उठाए घर से फरार हो गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर पर एक ही जगह पर 7 शदीद ज़रबे लगाए गए। सर, डाकू डकैती के दौरान उजलत में होते हैं और वो अपने पीछे शाहिद और फिंगरप्रिंट छोड़ जाते हैं। सर, इस केस के दौरान कातिल ने बड़ी तसल्ली से कत्ल किया, शाहिद और फिंगरप्रिंट्स मिटाए। इससे सर ये साबित होता है कि कातिल कोई भी नहीं, सिर्फ मकतूला का शौहर शामिर ही है। आइयो साहब, सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त आप चाहे वारदात पे पहुंचे तो मकतूला शदीद जख्मी जरूर थी लेकिन जिंदा थी। अगर शामिर उसे कत्ल करना चाहते तो 15 पे कॉल करने की बजाय उसे वहीं छोड़ देते उसे मरने के लिए और वहां वो मर जाती। अगर शामिर अपनी बीवी का कातिल होता तो इसे इस बात का खतरा होता कि हॉस्पिटल में पहुंचकर उसकी बीवी होश में आने के बाद इसके खिलाफ बयान दे सकती है। और योर ऑनर, जहाँ तक बात रह जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो मेरे क्लाइंट ने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी भी इंश्योरेंस ले रखी थी। मकतूला की इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिशियरी शामिर थे और शामिर की इंश्योरेंस पॉलिसी की बेनिफिशियरी उनकी वाइफ थी। ये मफरूज़ा ही गलत है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इस वारदात की मौरिक है। आइए साहब, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, मैं अदालत में अपना एक गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। जज साहब, नाजिया की फैमिली की मुखालफत के बावजूद इसने शादी की और इनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। जज साहब, शामिर नाजिया की ज़रा सी तकलीफ पर तड़प जाता था। मेरा दोस्त नाजिया को किसी भी सूरत में कत्ल नहीं कर सकता। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को सिर्फ मफरूजात की बुनियाद पर चार्ज किया गया है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। दैट्स ऑल। योर ऑनर, वकील सफाई के गवाह ने जो अभी बयान दिया और मुल्जिम और इनकी बीवी के दरमियान जिस मुबैना मोहब्बत का जिक्र किया गया, योर ऑनर, ये सिर्फ झूठ है। योर ऑनर, अगर मुल्जिम वाकई में अपनी बीवी से मोहब्बत करता तो इतनी उजलत में नहीं होता कि जख्मी बीवी को वेंटिलेटर से हटा दिया जाए। योर ऑनर, जो लोग किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आखिरी वक्त तक उम्मीद का दामन थामे रखते हैं किसी मौजे के इंतजार में। मकतूला की बहन से कंसल्ट किए बगैर इस शख्स ने फैसला किया कि नाजिया को वेंटिलेटर से हटा दिया जाए।
योर ऑनर, मुल्जिम की नीयत में फतूर था। योर ऑनर, इस तकाज़ा की अदालत से दरख्वास्त है कि इस शख्स को जमानत पर रिहा नहीं किया जाए क्योंकि ये जरूर फरार हो जाएगा। योर ऑनर, इस केस में ये सोल सस्पेक्ट है। कत्ल करने का मौका भी इसके पास था क्योंकि ये घर में मौजूद था, और योर ऑनर, कत्ल करने का मोटिव भी सिर्फ इसी के पास है। थैंक यू सर। पेश किए गए शवाहिद और वकला की बहस की बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्तगासा ने मुल्जिम के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश किए हैं। कोई ठोस और नातरदीद सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, लिहाजा यह अदालत मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। अदालत मुल्जिम को इस बात का भी पाबंद करती है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। यह अदालत इस्तगासा को इस बात की तंबीह करती है कि इस केस से मुतालिक मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश की जाए। समात मुलतवी की जाती है। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गयीं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुई। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात के बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़यात हुए। आप लोग यहाँ पर क्यों आए और हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मेरे घर आने की? नाइला, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। ये तुमने क्या कर दिया? अपने बहनोई पे झूठा इल्जाम लगा के फंसा दिया। झूठा इल्जाम? अगर मेरा इल्जाम झूठा होता तो पुलिस उसे कभी भी लेकर नहीं जाती। देखो बेटा, पुलिस को खाना पूरी करने के लिए एक मुल्जिम की जरूरत होती है। शामिर बेकसूर है, वो नाजिया को क्यों कत्ल करेगा? वो तो जमाने से टकराया है उससे शादी करने के लिए। आपके बेटे ने मेरी बहन से मोहब्बत में शादी नहीं की थी, बल्कि लालच में शादी की थी। और आप लोग मेरे पास क्यों आए? अगर वो बेकसूर हुआ तो रिहा हो जाएगा। नाइला, बरसों बीत जाते हैं मुकदमे का फैसला होने में, और इस बच्चे का क्या कसूर है? माँ चली गई, बाप से तो महरूम मत करो। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कस्टडी का केस भी करने वाली हूँ और मेरी बहन का कातिल अपने अंजाम तक जरूर पहुँचेगा। देखो बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई। शामिर को पुलिस ने गलत पकड़ा है। तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, हम पर रहम करो। देखिए, आप लोग मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। अब उठो और निकलो यहाँ से, और आइंदा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने मत आना। उठो, चलो, निकलो। इतना गुरूर किस बात का है? क्यों अकड़ रही हो? तुम्हारी बहन तो नागिन थी, नागिन। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, और पता नहीं उसको किसने मारा है। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अब अगर तुम लोगों ने एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ कहा तो मैं तुम लोगों की बुजुर्ग होने का लिहाज भी नहीं करूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी। चलो, निकलो। छोड़ो रईसा, पत्थर से सर टकराने से चोट खुद ही को आती है। चलो वापस चलो, चलो चलो, यहाँ रुकना फजूल। इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो तय है, हमारे अंदेशे बिल्कुल दुरुस्त हैं। जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं इस केस में वो तमाम प्लांटेड थे। खिड़की की जो ग्रिल काटी गई, ये इम्प्रेशन देने के लिए कि कोई बाहर से ग्रिल काट के घर के अंदर दाखिल हुआ था, या वो जो सिगरेट बट था, ये तमाम प्लांटेड एविडेंस थे। अदालत ने बहरहाल इस बात को नहीं माना और उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया, लेकिन हमारी तफ्तीश सही सिमत में है। इसका पीछा तो हम अभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत से और तरीके हैं अदालत में ये बात प्रूव करने के लिए कि शामिर झूठ बोल रहा है, और मुझे तो शक है सिर्फ शामिर नहीं, इसके वालिदैन भी इस वारदात में मुलव्विस हैं। कॉमन सेंस की बात है, एक घर में वारदात हो, कैसे हो सकता है कि घर के दो लोगों को पता ना हो और एक शख्स कत्ल कर दे? इंस्पेक्टर साहब, आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, ना सिर्फ शामिर का बल्कि इसके वालिदैन का भी। इन तीनों के बयान में अगर कोई भी झूठी बात हुई तो उस टेस्ट में पकड़ी जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि उन सब का हम पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लेते हैं। गुड। और आपने इब्तदाई तफ्तीश में क्या मकतूला के पूरे घर की तलाशी ली थी? जी मैडम, अपनी तरफ से तो हमने मुकम्मल ही तलाशी ली थी। इंस्पेक्टर साहब, अभी तक आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ, और मुझे पूरा यकीन है कि आला कत्ल उसी घर से मिलेगा। आप एक मर्तबा फिर उस घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी लें, घर के बाहर तमाम कमरे,
कोई भी घर का ऐसा हिस्सा ना छोड़ें जिसे सर्च ना किया गया हो। बल्कि अगर आप माइंड ना करें तो शहरोज़ को भी अपने साथ सर्च में शामिल कर लें। ये बल्कि आपके साथ मोहल्ले वालों से भी थोड़ी पूछगछ कर लेगा, शायद उनसे भी हमें कोई नया एविडेंस मिल जाए। क्यों नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह ये केस जल्दी हल हो जाएगा, और इससे पहले भी कि जिन केसों में आप हमारे साथ थे उसका जल्दी रिजल्ट निकले। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहरोज़ आप इनके साथ जाइए। एक मिनट भाई, आ रहा हूँ। जी फरमाइए। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी तो आप पहले ले चुके हैं। जी हाँ, पहले ले चुके हैं, लेकिन अब दोबारा तलाशी लेनी है। ये आओ, चेक करो, जाओ चेक करो इसे अच्छी तरह। और सुनो, अंदर घर का चप्पा चप्पा छान मारो। शाबाश, हरी आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? मगर कहाँ? आप दोनों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है हमने। जी? पॉलीग्राफिक टेस्ट? वो मशीन आपका झूठ पकड़ेगी। क्यों? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठे, तलाशी के बाद साथ चलिएगा। हमने तो कुछ भी नहीं किया। चले। किसी भी कत्ल की वारदात के फॉरेंसिक शवाहिद हासिल करने के लिए 7 इकसाम के शवाहिद जाए वारदात से इकट्ठे किए जाते हैं। नंबर 1, हयातियाती शवाहिद, मसलन खून के धब्बे, जिस्मानी रतूबतें, सर और जिस्म के बाल और दूसरे टिश्यूज, उंगलियों और हाथ और पैरों के निशान, जूतों और गाड़ी के पहियों के निशान, फाइबर्स, मिट्टी, पौधे या कांच जैसी चीजें भी जाए वारदात पर मौजूद हो सकती हैं। डिजिटल शवाहिद मसलन मोबाइल फोन रिकॉर्ड, इंटरनेट लॉग्स, ईमेल पैगामात, मकतूल के जिस्म या जाए वारदात पर किसी भी किस्म के ड्रग्स के शवाहिद, आतिशी असलहे के शवाहिद। योर ऑनर, इस तकाजा को पहले दिन से शक था कि जाए वारदात पर पुलिस को गुमराह करने के लिए एविडेंस प्लांट किए गए हैं, और पहले दिन से हमें इस बात का भी यकीन था कि ये कत्ल की वारदात मुल्जिम शाहमीर ने ही की है। लेकिन योर ऑनर, मुल्जिम पर 100% ये जुर्म साबित करने के लिए हमें अभी भी फॉरेंसिक एविडेंस दरकार थे। इसी सिलसिले में योर ऑनर, हमने एक मर्तबा फिर जाए वारदात का मुआयना किया तो हमें मुल्जिम के घर के बाहर दीवार के पास आग लगाने के असरात मिले, जैसे यहाँ पर कोई चीज जलाई गई है। और मोहल्ले वालों से तफ्तीश करने के बाद हमें मालूम हुआ कि वारदात के अगले रोज मुल्जिम शाहमीर की वालिदा ने कुछ सामान इस दीवार के पास जलाया था। योर ऑनर, हमने उस जगह से कुछ राख इकट्ठी की और लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भिजवाई। लैब रिपोर्ट से हमें ये मालूम हुआ कि इस कचरे में रबर की चीजें भी जलाई गईं और उसमें हमें एक रबर का टुकड़ा भी मिला, जिससे हमें ये यकीन होने लगा कि हो ना हो ये टुकड़ा उन्हीं रबर के दस्तानों में से है जो दस्ताने पहनकर ये वारदात की गई, जिसकी वजह से इस जाए वारदात से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गैरेज को जब चेक किया गया तो वहां से बहुत अहम सबूत मिले। इस गैरेज से हमें एक हथौड़ी मिली जिसे हमने लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया, और उसके साथ साथ एक शॉपिंग मॉल की एक खरीदारी की रसीद भी मिली जो वारदात से कुछ रोज पहले की थी। योर ऑनर, उस रसीद में जो खरीदे गए आइटम्स की लिस्ट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें एक अदद सिगरेट का पैकेट था, 2 मुख्तलिफ किस्म के रबर के दस्तानों का पेयर और एक 9 नंबर के साइज का जूता। योर ऑनर, जिस सुपरमार्केट की वो रसीद थी, जब हमने उस सुपरमार्केट में जाकर तफ्तीश की और वहां के सीसी कैम की फुटेज निकलवाई तो मालूम हुआ खरीदारी के रोज, खरीदारी के वक्त सीसीटीवी कैम में साफ नजर आ रहा था कि ये खरीदारी मुल्जिम शाहमीर ने की। लेकिन उस सीसीटीवी कैम में एक और अहम इंकिशाफ हुआ, ये खरीदारी उस अकेले ने नहीं की थी। इस खरीदारी में उसके साथ जो साथी मुलव्विस थे वो वही साथी थे जिनके साथ मिलकर कत्ल की ये वारदात भी की गई।
योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि इन तीनों मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश करूं। मुल्जिमान को पेश किया जाए। जज साहब, हम इस जुर्म का इतराफ करते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी बीवी और मैं दोनों नाजिया के कत्ल में शामिल हैं। ये सारी साजिश मेरी बीवी की थी। ये मेरी दूसरी बीवी शामिर की सुतेली माँ है, इसलिए नादिया से एक आंख निभाती थी। इसलिए इसने हम दोनों बाप बेटे को भड़का दिया। शामिर, तुम तो कह रहे थे कि नाजिया से शादी होने के बाद वो तुम्हें बाहर की इमिग्रेशन दिलवा देगी, लेकिन उसने वीज़े तक की कोशिश नहीं की, उल्टा एक बच्चे के बाप बन गए। तुम्हारे अब्बा तो रिटायर हैं और तुम्हारी कोई ख़ास तनख्वाह भी नहीं है, ऊपर से बच्चे के दूध और पैम्पर्स के खर्चे। इसने ही हमें मार दिया। नाजिया को मुफ्त में रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ ले आए। अरे अम्मा, तो करता क्या मैं? यहाँ नहीं लाता तो कहाँ जाता? बीवी है मेरी वो। और कैसी बातें कर रही है? एक काम कर, उसे तलाक देकर घर से निकाल के जान खुद ब खुद छूट जाएगी। नाजिया ने 5 लाख हक महर रखा है, अदा कर सकोगे इतना हक महर? और बाहर की इमिग्रेशन दिलवाने से भी उसने मना कर दिया है। एक काम हो सकता है, अगर हम नाजिया का काम तमाम कर दें तो अरे बस उसकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो हमारे नाम हो जाएगी। अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? घर में आग तो लगाई थी, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? अब्बा हमें अम्मा जेल भिजवाएगी। क्यों? तुमने ही कहा था कि वो हमें बाहर शिफ्ट करवा देगी। आज तो बोलो, जाग जाएगी वो। बुज़दिल हो तुम। अगर तुम बाप बेटे हिम्मत कर लो तो इस चुड़ैल से हमारी जान छूट जाएगी और उसकी इंश्योरेंस की 55 लाख की रकम हमारी हो सकती है। हालात बदल जाएंगे हमारे। जज साहब, हमने एक दिन पहले ही सारा सामान सुपरमार्केट से खरीद के रखा हुआ था और जब नाजिया अपने कमरे में सोने के लिए गई तो हम तीनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। अच्छी तरह से बताना किसको रही है। अब्बू ने जब हथौड़े से नाजिया का सर कुचल दिया तब मैंने बाहर की खिड़की की जाली काट दी और फिर सिगरेट का फिल्टर मैंने ही वहां पे रख दिया था ताकि पुलिस हम पे शक ना कर सके। हम लोग तो समझे थे कि नाजिया मर चुकी है, लेकिन किस्मत का खेल था कि जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला नाजिया मरी नहीं है, बल्कि वो कोमा में है। मैं डर गया था जज साहब कि अगर नाजिया को होश आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। मैंने ही डॉक्टर से कहा कि अगर मेरी बीवी जिंदगी में नहीं लौट सकती तो उसे वेंट से हटा दे। जज साहब, नाजिया की 55 लाख की इंश्योरेंस की रकम ने हमें अंधा कर दिया। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला नाजिया का कत्ल उसके शौहर शामिर, सुसर असलम और सास रईसा बेगम ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। लिहाजा ये अदालत दफा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिम शामिर और मुल्जिम असलम को सजाए मौत, जबकि मुल्जिमा रईसा बेगम को 25 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोड नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें
court5@sama.tv पर।